17 जनवरी 2023 के बाद मकर राशि के लिए शनि के राशि परिवर्तन के बाद भी आप मकर राशि के लोगों के लिए अपनी जमीन, मकान, वाहन इन चीज़ों का लाभ और आर्थिक मामलों में बेहतर लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है, जबकि साढ़े साती के अंतिम चरण में ऐसे मामलों में अच्छा लाभ मिलना चाहिए था। आखिर क्या पेंच फंसा है? ऐसी प्रॉपर्टी मिलने का सही टाइम क्या है और आर्थिक मामलों में बेहतर और अपेक्षित लाभ किस टाइम पर मिल पाएगा और इसके लिए आपको क्या करना अच्छा रहेगा? आइए इस फैक्टर का एक विश्लेषण हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। मित्रों नमस्कार, मैं आर.एस. रावत। देखते रहिए चैनल को और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मित्रों, आपके राशि कुंडली का फोर्थ हाउस जो होता है वह होता है प्रॉपर्टी, मकान, घर, बंगला, वाहन, जमीन जायदाद और माता का सुख और आपकी सोच विचार और सरकार से जो लाभ मिलते हैं तो उसका भाव होता है फोर्थ हाउस। और इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार होते हैं शनि, और शनि की दृष्टि भी इस भाव पर है। यानी फोर्थ हाउस जो है शनि ग्रह का कारक भाव है। और यह भी सही है कि शनि कुंडली में जहाँ से भी बैठकर इस भाव पर अपनी दृष्टि रखते हैं तो जातकों के चीज़ों में वृद्धि हो जाती है। यानी वो अपनी कारक चीज़ों में वृद्धि करते हैं ऐसी प्रॉपर्टी के मामलों में। यानी ऐसी प्रॉपर्टी के मामलों में आपको लाभ मिलना निश्चित होता है। लेकिन अब ग्रहों की प्लेसमेंट देखें तो पहले तो यह है कि इन चीज़ों को देने वाला ही सूर्य से 5 मार्च तक अस्त रहेगा। अस्त यानी क्षीण। अब आप कहेंगे कि अस्त ग्रह का लाभ मिलता है या नहीं। देखिए मित्रों, ऐसा नहीं है। अस्त का मतलब उसकी पावर कम हो जाती है, उसके प्रभाव कम हो जाते हैं, उसकी दीप्ति कम हो जाती है उस ग्रह की। लेकिन पूरी तरह ग्रह काम नहीं करता, या ऐसा नहीं है। यानी सूर्य ने शनि को कमज़ोर और पीड़ित बना दिया। ऐसे में शनि कमज़ोर होकर इस प्रकार के फायदे आपको देने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। अब 5 मार्च को जब शनि अस्त से उदय हो जाएंगे और अपनी फुल पावर में आएंगे तो इन चीज़ों का अच्छा लाभ मिलना आपको शुरू हो जाएगा। दूसरी स्थिति यह है कि राहु महाराज इस भाव में बैठे हैं। कहाँ? फोर्थ हाउस में, जो कि यहाँ इसी साल 26 अक्टूबर को स्थान परिवर्तन करेंगे और दूसरी राशि में जाएंगे। बकरी चलते हैं राहुदेव। चतुर्थ भाव का राहु इस भाव के फलों को बिगाड़ता है। अब इस भाव के चीज़ें कौन सी? यही जो मैंने आपको यहाँ बताई हैं। यानी समझें तो राहु ऐसे प्रॉपर्टी के लाभ मिलने में बाधाएं पैदा कर रहा है। आप प्रयास कर रहे होंगे लेकिन कुछ न कुछ मुश्किलें भी इस काम में आपको आ रही हैं, और ऐसे में मानसिक स्थिति में भी एकाग्रता या कहें कि स्थिरता नहीं रहती। मन में जो विचार आज बन रहा है आपके, कल वह विचार बदल जाता है। ऐसा होता है राहु की स्थिति में। और माता के सुखों में भी कमी आती है। वैचारिक मतभेद भी माता से हो सकते हैं। और सरकारी कार्यों में जो लाभ मिलना होता है वो अधिक दौड़ धूप और परिश्रम उसके लिए करना पड़ता है, तभी वो चीज़ें हासिल होती हैं। शुभ ग्रह बृहस्पति भी पिछले भाव के शनि और अगले भाव के राहु की पकड़ में है, यानी पाप कर्तृ योग में है। हालांकि मीन के स्वराशि होने से बृहस्पति आपको आपके कामकाज और आर्थिक स्थिति को अच्छी बनाए रखने में सहायता कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि किस टाइम पर आपको ये चीज़ें मिल पाएंगी। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, मकान, वाहन, गाड़ी, बंगला, तो इन चीज़ों को आप कब इन्हें अच्छे से खरीद पाएंगे, जुटा पाएंगे, या ऐसी प्रॉपर्टी आपको पैतृक मिलेगी? तो आप नोट कर लें कि एक तो 5 मार्च से लेकर इन मामलों में आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी और इन चीज़ों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और 22 अप्रैल 2023 से जब बृहस्पति इसी चतुर्थ भाव में स्थित हो जाएंगे, यानी केंद्र स्थान में बृहस्पति आ जाएंगे, तो आपके लिए यहाँ बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे और ये चीज़ें आपको मिलने वाली रहेंगी। तो ऐसे में
आपको छोटे से प्रयास में ही इन चीज़ों में आपको बेहतर लाभ रहेगा। यानी इस टाइम के बाद आप जो प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, उससे कहीं अधिक लाभ आपको मिलने वाला यहाँ बनेगा और बड़ी सफलता मिलने का भी योग रहेगा। और साथ ही इससे क्या होगा कि आपके कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यवसाय में भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन एक काम आपको ज़रूर करना चाहिए, राहु का उपाय करना चाहिए। चलिए एक उपाय मैं यहाँ बता देता हूँ। आपको ये करना है कि शुक्रवार या शनिवार को सरसों के तेल में मूली के परांठे बनाकर, मूली के परांठे बनाकर निर्धन व्यक्तियों को या मजदूरों को खिलाएं और पक्षियों को जौ के दाने खाने के लिए डालें। फिर देखें आपकी कामयाबी पक्की है मित्रों। तो आज यहाँ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।